नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। आप हैं कॉम्टेरिया प्लेटफॉर्म पे। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया कॉम्टेरिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम परफॉर्म करते हैं आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी वेल बिहेड सिंथेसाइज एंड वेट रिसेशन मॉडल पे तैयार एक महत्वपूर्ण लेक्चर्स को, जो कि मैं खुद तैयार करता हूँ। पूरा कोशिश रहता है, पूरा प्रयास रहता है कि हर विद्यार्थी को उस तरीके से समझा सके जिस तरीके से उसको समझ में आए। तो इस तरीके से बड़ी सरल भाषा में हम टोटल कंप्लीट जीस्ट या क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी को वेल बिहेव्ड मैनर में जूस की तरह से एब्जॉर्ब करा देते हैं स्टूडेंट के माइंड में। जो भी कंप्यूटर या एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स से जुड़े हैं उन सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कॉम्टेरिया पढ़ाई के कंडीशन के हर एक स्तर पर हर विद्यार्थी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सक्षम है और सदैव चलता रहेगा। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम मुफ्त शिक्षा आपके द्वार के आप हैं तैयार। हम पूरा प्रयास करते हैं कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस तरीके से पढ़ाएं जो कि आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, तुरंत आपको याद हो जाए। हर एक पॉइंट पर, हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक कॉलम पे, हर एक पैराग्राफ पे हमारी नजर होती है कि किस तरीके से, किस वेल बिहेव्ड मैनर में हम उसको इस तरीके से क्रिएट करें कि एस्पिरेंट की माइंड में सेट हो जाए। जब भी एस्पिरेंट जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, पूरी तैयारी करके जाता है, वो सालों साल पढ़ा जाता है, लेकिन देखिए होता क्या है, जब स्टूडेंट जाता है, एस्पिरेंट या कॉम्पिटिटर जाता है एग्जामिनेशन में, तो कुछ सम माइनर कंफ्यूजन अराइव एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। मान लीजिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम ही देने जा रहे हैं पॉलिटी का, अब आपके माइंड में अराइव हो गया कि यार ये क्वेश्चन जो था मेरे को पढ़ा तो हूँ मैं, लेकिन मेरे को एट अ टाइम नहीं याद हो रहा है। ये ऑप्शन होगा, बी होगा या फिफ्थ ऑप्शन होगा, मोर देन वन, नन अबव। तो ये जो कंफ्यूजन आता है इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। तो हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की है और एक हम सीरीज चलाते हैं, क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। तो मैंने ये इजाद किया है ये वर्ड कि क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। ऐसे ही हॉल सीरीज के क्वेश्चंस और ऐसे ही मेथड जो कि हम बराबर भूल जाते हैं, तो उसको रिमेंबर करने के लिए हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी रिसर्चर मॉड्यूल एंड वेरी सिंथेसाइज्ड लेक्चर्स प्रिपेयर्ड बाय कॉम्टेरिया। तो आप लोग जरूर देखें। अभी हमारा जो इस समय चल रहा है प्रोजेक्ट कि हम आरपीएससी आरएएस पीटी एग्जामिनेशन 2023 which had held on 1st of 2023 सेट ए क्वेश्चन नंबर 111। हम आपको एक मेथड दे रहे हैं, एक प्रोफार्मा दे रहे हैं, एक गाइडलाइन दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको समझने का किस प्रकार से हम यूपीएससी के लिए तैयार होंगे, कब सज्ज होंगे कि हम यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन को समझ सके। तो मेरे मानने से जो मैं समझता हूं कि कंप्लीट अगर हम आपको जीस्ट या क्रक्स दे दें, जीस्ट या क्रक्स दे दें किसका, एनसीईआरटी का। हमने देखा है, रिसर्च किया इस पर, एनसीईआरटी के जो जीस्ट होते हैं, एनसीईआरटी के जो क्रक्स होते हैं, एनसीईआरटी के जो जूस होते हैं, ये अगर आप इसको रिमेम्बराइज कर लेंगे, you will be on the path of the success, on the way of the success. Way of success, rememberize the gist or the crux or the juice of the NCERT. यही करेक्ट वे है। तो मेरी आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ें या कहीं से पढ़ें। फिलहाल अभी तो मैं फ्री लेक्चर्स देता हूं, पूरी कोशिश रहेगी कि भारत के सभी, विश्व के सभी विद्यार्थियों तक हम फ्री लेक्चर्स किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, हम आज तक खींचते खींचते 2200 लेक्चर्स की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। आगे भी हम कई हजार लेक्चर फ्री में देंगे, कोशिश तो यही है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े कि हम क्लास प्लस के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू आते हैं, तो वहां पर आपकी मजबूरी होगी कि वहां पेमेंट करना होगा। लेकिन जब तक मैं कोशिश कर रहा हूं फ्री लेक्चर्स देने की, मैं दूंगा। मैं पूरा जीस्ट क्रक्स ऑफ द आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। हो सकता है मैं ताउम्र भी जो लेक्चर दूंगा वो ताउम्र भी फ्री दे सकता हूं, बीच में कभी पेमेंट सिस्टम भी लग सकता है, ज्वाइन बटन भी लग सकता है, जैसी कंडीशन होगी वैसा देखा जाएगा। फिलहाल पूरा संकल्प है कि हर विद्यार्थी को पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा मैं प्रोवाइड करा सकूं। मैं और नहीं जानता किसी प्लेटफॉर्म की बातें, आई हैव टू ट्राई माय बेस्ट कि हर एक एस्पिरेंट का भला होना चाहिए।
खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आरपीएससी आरएएस पीटी एग्जामिनेशन विच हेल्ड ऑन 1 ऑफ 2023। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा, पहले संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है। पहले का मतलब हम ये फर्स्ट की नहीं बात कर रहे हैं, पहला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, पहले संवैधानिक संशोधन, ये पूरा एक साथ मिला के आप पढ़ेंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा, अनुसूची का नाम पूछ रहा है, संविधान में ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी। क्योंकि ये सेक्शन जो है ये प्राइमरी सेक्शन है हमारा, बेस है हमारा, आई पॉइंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव मोर फोकस ऑन दैट क्वेश्चन कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। पहला ऑप्शन हमारे पास है 10वीं और दूसरा है 6ठी अनुसूची, तीसरा है 7वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 9वीं अनुसूची में और फिफ्थ ऑप्शन है यू नो दैट अनुत्तरित प्रश्न। वी हैव द क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी? क्या 10वीं अनुसूची थी, क्या 6ठी अनुसूची थी, क्या 7वीं अनुसूची थी, क्या 9वीं अनुसूची थी या अनुत्तरित प्रश्न इसका आंसर होगा। आरपीएससी ने इस एग्जामिनेशन से आरएस से एक नया ऑप्शन फिफ्थ, जैसे कि बीपीएससी में होता है नन ऑफ दीज आर द मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, तो यहां पर हमें दे रहा अनुत्तरित प्रश्न आ गया है आरपीएससी में। तो देखिएगा सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 9वीं अनुसूची। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 9वीं अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 112। सूची पी निर्देशक सिद्धांत, देखिए सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। सूची पी कहती है कि निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं सूची पी में, और इसमें आता है सूची आर। सूची आर क्या कहता है? आर्टिकल्स। सूची पे कहती है और सूची आर कहती है इनका हमें। सूची पी में हमारे पास ए ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके सामने हमारे पास आर्टिकल रिलेटेड है आर्टिकल 48A। नाउ वी हैव द सेकंड ऑप्शन रिलेटेड क्वेश्चन दैट ऑप्शन बी पर्यावरण की सुरक्षा। ये तो आपको मालूम होगा। आर्टिकल, ये देखिए क्वेश्चन है, इसको करेक्ट में समझिए। 39A, इसमें आपको जंबलिंग देगा, कहेगा इसको मिलाइए एक साथ, कौन कौन सा सही है और कूट मिलान करना होगा। देखिए काम करने का अधिकार, ये सारे आपके राइट्स की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, व्हाट कैन बी द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अचीव बाय द कॉमन पब्लिक दैट है। यहां पे दे रहा है हमारे पास आर्टिकल 41 एंड ऑप्शन डी सेज दैट स्मारकों का संरक्षण। स्मारक कौन से होते हैं? ताजमहल, या किसी भी महापुरुष का स्थल, जो भी स्मारक हमारे होते हैं, तो इस तरीके से होता है स्मारकों का संरक्षण। यहाँ पे दे रहा आर्टिकल 49। अब देखिए एक जंबल करके दे रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रोमन में, सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड है इन रोमन एंड ये फोर्थ है, और यहाँ हमारे पास ABCD के कॉलम में है। वी हैव टू मैच द करेक्ट मैचिंग। सही विकल्प चुने।
अब देखिए विकल्प मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं क्या दिया हुआ है। आंसर जो ऑप्शन 1 देता है, क्या आंसर आपका होगा कि ए बी सी डी किसके साथ मैच है। ऑप्शन 1 कहता है ए का सेकंड होगा, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में है, क्या है, बी ऑप्शन कहता है बी का 1 होगा। कहा जा रहा है पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48A में है, और देखिए और सी का कह रहा है यहां पे थर्ड होगा। अब सी ऑप्शन हमारे पास है काम करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। अभी आप यहां पे मेमोराइज करिए जो आपने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद डी ऑप्शन कहता है कि स्मारकों का संरक्षण, वी हैव द आर्टिकल 49, फोर्थ ऑप्शन है। देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन है ए बी सी डी ए आपकी सूची पे निर्देशक सिद्धांत है। हमारे जो निर्देशक सिद्धांत है हमारे पास निर्देशक सिद्धांतों में है कि समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार और स्मारकों का संरक्षण। जो सूची आर हमारे पास है ये हमारे अनुच्छेदों को व्याख्यायित करती है कि हमारे पास कितने अनुच्छेद, तो कंसर्न हमारे पास आर्टिकल्स है which will be related from the some निर्देशक concept that है article 48A, article 39A and article 41 and article 49. We have the non-arranged method of jumbling that have to match the correct options. हमें कूट मिलान करना है। अब हमारे पास सेकंड जो कूट मिलान आएगा ए का यहाँ पे हमें मिल रहा है फर्स्ट होना चाहिए। ये कहता है कि समान न्याय, निःशुल्क सहायता, ये आर्टिकल 48A डिफाइन करता है, एंड बी का हमारे पास यहाँ सेकंड ऑप्शन में थर्ड आ रहा है, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 41 में है, क्या ऐसा है, इस पे आप विचार कीजिए। फिर हमारे पास ऑप्शन सी जो है काम करने का अधिकार, इसके अंतर्गत हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है जैसे आर्टिकल 49 होगा। और जो हमारे पास है स्मारकों का संरक्षण, इसके लिए दिया जा रहा है हमारे पास आर्टिकल 39। आप इसमें विचार करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि हम ए ऑप्शन में सेकंड लगाते हैं, बी ऑप्शन में फर्स्ट और सी ऑप्शन में फोर्थ, एंड लास्ट वन द डी हैव टू ऑप्शन। नाउ फोर्थ नंबर ऑफ ऑप्शन दैट थर्ड एंड कंसेक्यूटिव ए बी सी डी हैव रिमार्क the answer palette that had the fifth option is अनुत्तरित प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, ये आरपीएससी ने किया। अब देखिए हमारे पास है, हम पहला ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे और आपको भी बता रहे हैं कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A करेक्ट है। पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48A ये भी करेक्ट बोल रहा है। इसके बाद काम करने का अधिकार आर्टिकल 41 ये भी संविधान में करेक्ट है। इसके बाद जो अगला पूछा जा रहा है स्मारकों का संरक्षण हमारे पास यहाँ आंसर है आर्टिकल 49 करेक्ट है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया, आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन दैट सूची पी निर्देशक सिद्धांत और सूची आर में हमारे पास अनुच्छेद थे, जिससे कि करेक्ट मैच हमारे पास है कि समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A हैव डिस्क्राइब्ड सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, एंड पर्यावरण की सुरक्षा जो हमारी होगी वो आर्टिकल 48A, काम करने का अधिकार हमारे पास आर्टिकल 41, एंड स्मारकों का संरक्षण जो हमारे पास आर्टिकल है हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड ये आर्टिकल 49। क्वेश्चन नंबर 112 हैव द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 113। You watch the iQuality Constitution well behaved and very synthesized analytical lecture on your UIT channel CompTIA. Now question number 113. राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत, त्रुटि है इसमें, कुछ गलती है, त्रुटिपूर्ण कथन। अब ये गलत कथन क्या है इसको आप पहचान लेंगे, जिसमें गलती है गलत कथन को पहचानिए। क्या हमारे पास कथन है? पहला कथन हम कह रहे हैं कि राज्यसभा उच्च सदन की बात हो, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। हम कथन लिख रहे हैं पहला है कि प्रथम संविधान संशोधन
प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन मतलब उनके पक्ष में होना चाहिए, नहीं लिया गया था। क्या ऐसा था? लिया गया था। यह सही कथन कहा जा रहा है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था? नहीं लिया गया था। तो सेकंड हमारे पास है, ये तो करेक्ट हो गया ऑप्शन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बहुत अच्छी बात, पहले उपराष्ट्रपति भारत के और राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं। कब? जो लगातार, आपको गलत बताना है कथन, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। क्या आपको लगता है रहे थे? नहीं, यही कथन गलत है। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये ऑप्शन गलत है, यानी त्रुटिपूर्ण निकालना था तो गलत यही है, ये हो गया सही आंसर। लेकिन हम आगे देखेंगे और ऑप्शन हमारे पास क्या थे। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन 2 करेक्ट है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये 2 कार्यकाल लगातार इस पद पर नहीं रहे थे। और देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कहता था कि 3 अवसरों, ध्यान दीजिएगा, 3 अवसरों पर राज्यसभा, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। 3 बार कहां हुई है? राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन की संयुक्त बैठक, कंबाइंड, आयोजित हुई है। सही बात है, ये भी करेक्ट है। और क्या हुआ है? फोर्थ ऑप्शन है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों, यूटीज की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित किए जाते हैं, होते हैं। और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है, जैसे कि आरपीएससी ने किया, अनुत्तरित प्रश्न। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। सही बात है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। देखिए बात क्या कह रहा है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, जो कि लगातार 2 कार्यकाल। क्या वो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे लगातार? नहीं, इसीलिए यही त्रुटिपूर्ण कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सेकंड होगा। लेकिन आइए हम तीसरा भी पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया क्या है? 3 अवसरों पर उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। सही बात है, 3 अवसरों पर हुई है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा था जो गलत था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाला कि 2 कार्यकाल लगातार, एकमात्र सभापति जो कि राज्यसभा के 2 कार्यकाल तक लगातार इसके सभापति बने रहे। 2 बार अगर आप राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे लगातार तभी ये पद आपको मिलेगा, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 का सेकंड ऑप्शन आपके क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 114। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस।
study harder and harder and achieve your goal. Free education worldwide program. We have the very interesting lectures on counting. Now, question number 114. अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गाना में चलाओ, सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। पहला हमारे पास कथन है, अब इसी में से आपको आंसर बताना है। ये 5 कथन लिखेंगे, इसमें से आपको बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल मतलब जब उनका कार्य समय चल रहा था, वर्किंग ड्यूरेशन कहते हैं इसको। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए होते हैं प्रधानमंत्री नियुक्त, के प्रति वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या आपको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना नहीं किया था। इसीलिए आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 114 का, कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है, ये हर वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, इसीलिए यही क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। लेकिन और भी ऑप्शंस को हम देखेंगे। दूसरा दे रहा है कि 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 विश्वास प्रस्ताव, ध्यान दीजिए अविश्वास और विश्वास, 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना नहीं किया था। और इसमें यही क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को रीड तो करेंगे कि जो सही कथन है क्या क्या है। कि 15 अगस्त 2023 के तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, हाउ मच नंबर 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। सही बात है, ऐसा हुआ है, इसी वर्ष की बात है। ऑप्शन 3 कहता है अविश्वास प्रस्ताव केवल, ध्यान दीजिए, लोकसभा में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, ये लोकसभा में ही रखा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। सही है। और 4th ऑप्शन हमारे पास है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में, मतलब इन रिटर्न देनी होगी आपको, उससे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा
लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, स्पीकर को देनी होती है। लिखित में आप देंगे तभी आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। और यहां पर देखिए हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार से आरपीएससी में अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रति वर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन और ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या है। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है, बिल्कुल सही। और अविश्वास प्रस्ताव, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, बिल्कुल सही। रिटन देना होता है। तो आंसर यही है ऑप्शन नंबर 1। आंसर यही है ऑप्शन नंबर 1। जो बातें ये कह रहे हैं बिल्कुल निराधार है। और यही पूछा गया क्वेश्चन में कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। आप सभी तरीके से अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए और बने रहिए आपके अपने वाईटी चैनल फॉर्म के। यहाँ पर आप ऐसा देख रहे हैं, एक कठिन तैयारी आप करेंगे यूपीएससी के लिए। एक कठिन तरह वैकेंसी अपडेट आप देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैव स्टार्टेड द OTR registration, one time registration for all students which have desired for applying for review officer and assistant review officers in UP state. Now you have applied OTR and wait for verifying the process of OTR. Don't panic. After some days, that have 4th or 5th or 6th or 7th or 8th days, you have to verify the OTR process and you get the one-time registration number to proceed fill up the form. इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल अप करेंगे यूपीएससी में कोई, you have to ask for if you have OTR, yes or no. If you have OTR, then you have correct yes and fill the OTR number. If you have no OTR, then you have OTR registration and you have to register yourself for the one-time registration process. You have not panicked that your OTR status in the same day have pending. After some days, the time of verification have completed and you have get the new OTR number on your OTR portal. आप घबराइए नहीं। आप जब OTR के लिए अप्लाई करेंगे, आपको प्राइमरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे देनी है, आपको हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन मस्ट है। आपको हाई स्कूल की डिटेल्स को क्लियरली मेंशन करना है, अपलोड करना है अपने सर्टिफिकेट्स को। इसके बाद जब आप वहां पे OTR के लिए अप्लाई कर देंगे, आफ्टर 6 और 7 डेज आपका OTR वेरीफाई होगा और आपको एक OTR नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि आप फिल करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो घबराएं नहीं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन have this process to have not any candidate fill the any form under Uttar Pradesh Public Service Commission to registered OTR. You have to necessary to register the OTR process and get the OTR number. The OTR process have in summarize in short that you have registered for OTR, you have verify your email ID and verify then your mobile number and create your password, fill the details of your all educational and personal ID information and upload the personal ID and upload the at least high school mark sheet or certificate on the website of UPPSC on the panel of the OTR. And after some days now when you log in again,
your OTR, then it will shows pending status of OTR. A login panel have pending, that this is the under process of verification of your form of OTR. Then you have login daily and check. After the 4 or 5 days you have to the MPSC have verify your OTR information. If your OTR information have not updated or not you get the OTR, then you have mail to uppsc@nic.in, uppsc online@nic.in, and you have to ask your problem on that inquiry mail number. बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब ये OTR नंबर इशू जाएगा उसमें मॉडिफिकेशन और अपडेशन प्रोसेस भी खुल जाता है कि फॉर्म में अगर कोई भी चीज आपकी इनकरेक्ट डेटा आपको लगता है या कुछ मॉडिफाई या ऐड करना चाहते हैं तो OTR इशू होने के बाद आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो कि एथराइज होगा कि जितनी चीजें यहाँ पे मॉडिफाई आप कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया बाटी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।